नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स और HIV में क्या फर्क होता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपके बाल 2 हिस्सों में क्यों टूट जाते हैं। तीसरा सेगमेंट है खुराक। प्याज के ये फायदे आपको मालूम थे क्या। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये शब्द आपने सुना तो कई बार होगा, पर इसके बारे में आपको मालूमात कितनी है। जैसे कि आपको ये पता है कि एड्स और HIV के बीच में फ़र्क क्या होता है। इसके बारे में हम और तफसील से जानेंगे इस एपिसोड पर मोटा माटी ये समझ लीजिए कि ये HIV नाम के वायरस के कारण होता है, यानी एड्स HIV नाम के वायरस के कारण होता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। NDTV में छपी खबर के मुताबिक अभी भी 12 मिलियन से ज़्यादा लोग HIV के इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि HIV को कंट्रोल किया जा सकता है, पर इसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है। 2019 में 1.7 मिलियन लोग HIV से इन्फेक्ट हुए हैं। वहीं 6,90,000 लोगों की HIV रिलेटेड कारणों से मौत भी हुई है। अब ये डेटा UNAIDS ने निकाला है। हालांकि इसे कंट्रोल और फैलने से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एड्स और HIV में क्या फ़र्क होता है, एड्स क्यों होता है और क्या ये छूने से फैलता है। सुनिए। HIV का पूरा मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक तरह का वायरस है जो आपके शरीर में 3 तरह से घुस सकता है। एक तो असुरक्षित लैंगिक संपर्क, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है HIV से, तो उससे असुरक्षित लैंगिक संपर्क से किसी और को भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा मार्ग है खून के द्वारा, मतलब थ्रू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर किसी को इन्फेक्शन है, उनका खून लिया गया है किसी कारण के लिए, किसी टेस्ट के लिए, और वो सिरिंज तुरंत किसी और को लग गया, ये हेल्थ केयर में बहुत कॉमनली हो सकता है। कॉमन तो नहीं, बट रेयरली हो सकता है। तो ये इन्फेक्टेड ब्लड से किसी और को होने के चांसेस है। ब्लड प्रोडक्ट मतलब किसी को खून या खून के किसी प्रोडक्ट चढ़ाए जा रहे हैं, अगर उसका टेस्ट नहीं हुआ है और उसमें ये वायरस रहा, तब भी कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड नहीं था तो इन्फेक्टेड बन सकता है। आजकल ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जो भी ब्लड बैंक्स है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक्स है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली HIV का टेस्ट करके उसके बाद ही किसी और को खून देते हैं। तो अनलाइसेंस्ड ब्लड बैंक से दूर रहे और अप्रूव्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स लेना ठीक रहेगा। तो तीसरा मार्ग है इन्फेक्टेड माँ से बच्चे को। ये प्रेगनेंसी मतलब माँ जब गर्भवती है उसके टाइम में भी हो सकता है, और डिलीवरी के टाइम होने के चांसेस भी ज़्यादा है। मतलब इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड ब्लड प्रोडक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये 3 ही लक्षण हैं जिससे HIV एक से इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे को फैल सकता है। HIV बहुत स्तर किसी व्यक्ति में कोई सिम्टम्स पैदा नहीं करता है, कोई रोग लक्षण नहीं रहता है। ये ऑन एन एवरेज 2 से 5 साल, कभी कभार ये 10 साल तक भी रह सकता है कि आपके अंदर वायरस है, बट इसके वजह से कोई रोग लक्षण नहीं है। कुछ लोगों में कभी कभार बुखार आना के चले जाना या फिर दवाई लेने के बाद चला जाना हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो बहुत लोगों में बिना कोई सिम्टम्स के ये रह सकता है। जब HIV एडवांस्ड हो जाता है, ये वायरस आपके इम्यूनिटी के कुछ सेल्स को खाने लगता है और आपके रोग निरोधक लक्षण जो होते हैं ना, या रोग निरोधक शक्ति जो होता है, वो घटने लगता है। तो इसका मेन CD4 करके हमारे शरीर में होता है, जो HIV को या किसी और इन्फेक्शन को या इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखता है। तो CD4 कम होने लगते हैं इस वायरस से। जब CD4 के नंबर जो नॉर्मली 500 से ऊपर रहना चाहिए, ये 200 से कम हो जाए, तब हम HIV इन्फेक्शन को एड्स कहते हैं। एड्स का पूरा मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इन्फेक्शन है किसी व्यक्ति में और उसके वजह से CD4 200 से कम हो गया है। इस व्यक्ति में बिना कोई लक्षण के CD4 कम हो सकता है, या फिर कुछ लक्षण हो सकते हैं, नए कोई इन्फेक्शन बन सकता है। ये नए इन्फेक्शन TB हो सकता है, कुछ और वायरस हो सकता है, कुछ और फंगस हो सकता है, या कुछ और कैंसर भी हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी कोई व्यक्ति उसका वज़न घटने लगता है, बहुत ज़्यादा वज़न घटने लगता है, बहुत दिनों तक बुखार रहता है बिना कोई डायग्नोसिस के, बहुत खांसी या बलगम होता है जो TB के लक्षण हैं, इन व्यक्तियों में अगर हम HIV टेस्ट करें तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये HIV इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं।
तो इन्फेक्शन HIV मात्र एक वायरस है जो इन्फेक्शन करता है, जो बाय एंड लार्ज बिना कोई सिम्टम्स के रहता है, बट ये जब एडवांस्ड हो जाए और CD4 200 से कम हो जाए बिना या विद सिम्टम्स, तब हम उसको एड्स करके बुलाते हैं। HIV इन्फेक्शन का बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट है आजकल, दवाई है। दवाई इतना एडवांस्ड है आजकल कि आप बस एक गोली खाइए दिन में और लाइफ लॉन्ग लेते रहिए तो HIV कंट्रोल में रहेगा। प्लीज़ ये जानिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि HIV कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, जो आपके लाइफ पर आप दवाई लेते रहे वो कंट्रोल में रख सकते हैं, HIV को भी ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है एक गोली से। जब भी कोई व्यक्ति इस इलाज पे चल रहा है तो हम उसका वायरस का क्वांटिटी मेजर करते हैं, CD4 देखते हैं इनिशियली, और वायरस कंट्रोल में रहा मतलब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है और ये लाइफ लॉन्ग दवाई चलता रहेगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स में यही कहता हूँ कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कभी कभार मैनेज कर पाना मुश्किल है, बट HIV का इलाज आजकल बहुत ही आसान बन गया है। इट इज़ अ डिजीज़ विच कैन बी कंट्रोल्ड वेरी वेल। जो पुराने ज़माने की बात थी कि किसी को HIV हो गया, उसको एड्स हो गया और वो मर जाएगा, वो आजकल बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। दवाई इतने अच्छे हैं, इतने एडवांस्ड हैं कि आप लेंगे तो आपका ज़िंदगी जैसे पहले नॉर्मल था ऐसे ही चलेगा, और आपके उम्र जितना है बिना इन्फेक्शन के जितना हो सकता था उतना ही रहेगा HIV की वजह से। तो HIV का ट्रीटमेंट अच्छे से है, तो इसको ऑप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो HIV के बारे में कब हमें शक होना चाहिए और कब आपको हॉस्पिटल में आके टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी ने असुरक्षित लैंगिक संपर्क की है किसी से और उनको पता नहीं है उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके इन्फेक्शन के बारे में, तो प्लीज़ अपने आप को टेस्ट कराइए अपने फिजिशियन से बात करके। अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स ले चुका है या किसी अनलाइसेंस जगह से ब्लड प्रोडक्ट्स खून चढ़ाया गया हो तो टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को बुखार बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा है, किसी को बहुत ही खांसी बलगम चल रहा है, किसी का वज़न घटते ही जा रहा है बिना कोई कारण के, तब HIV का टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसको जल्दी पकड़ पाए, डायग्नोस कर पाए और इलाज शुरू कर पाए तो आपका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बन सकता है। आपको ये जानना ज़रूरी है, जो मैंने 3 तरह से और 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बताया है, उसके अलावा HIV किसी और कारण से या किसी और रूट के द्वारा फैल नहीं सकता है। HIV बिल्कुल ही छूने से नहीं फैलता है। HIV साथ में बैठने से, साथ में खाना खाने से या सेम थाली में खाने से, सेम बाथरूम यूज़ करने से, सेम टॉयलेट यूज़ करने से, सेम कपड़े शेयर करने से या मच्छर के काटने से बिल्कुल नहीं फैलता है। तो 3 मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अनप्रोटेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स और मदर टू चाइल्ड, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है HIV को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का। तो इन सब बातों में विश्वास ना दीजिए। ये जानिए कि HIV इन्फेक्शन कंट्रोलेबल है। हर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड बन जाता है उसको एड्स नहीं होता है। अगर हम HIV का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर दे तो उसका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बन सकता है। उम्मीद है एड्स से जुड़े आपके सारे मिथक दूर हो गए होंगे। HIV एक सीरियस इन्फेक्शन है जिसके बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर साहब की बातों पर गौर करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। स्प्लिट एंड्स यानी कि 2 मुंहे बाल। जिन लोगों के बाल थोड़े लंबे होते हैं उनमें 2 मुंहे बाल बहुत आम है। आपने देखा होगा बाल का जो निचला सिरा होता है वो फटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है, उसके 2 मुंह हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। क्योंकि आपके बालों के एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत रूखे हो जाते हैं। इस कारण वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जैसी रस्सी खुलने लगती है एक सिरे से, ठीक वैसे ही बाल भी 2 या फिर कई हिस्सों में बंट जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है मौसम। ड्राई मौसम में आपके बालों पर भी असर पड़ता है। साथ ही अगर आप अपने बालों पर बहुत ज़्यादा हीट लगाते हैं, जैसे ब्लो ड्राई करते हैं या फिर स्ट्रेट करते हैं, तो भी बाल कमज़ोर होकर फटते हैं। एक चीज़ और, आप अगर बालों पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिनमें ज़्यादा केमिकल्स हैं तो भी नतीजा यही होता है। अब आते हैं इसके उपाय पर, क्या किया जाए। अव्वल तो आप अपने बाल छटवा सकते हैं, उसके जो एंड्स हैं उनको छटवा सकते हैं, पर उससे पहले आप कुछ घरेलू नुस्खे भी ट्राई कर सकते हैं। अंडे का पीला वाला हिस्सा लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स करिए, फिर सिर पर लगा लीजिए। आधा घंटा कम से कम लगा रहने दीजिए, फिर धो लीजिए। दूसरी ट्रिक है, शहद में दही और ऑलिव ऑयल मिला लीजिए, सिर पर लगाइए और 20 मिनट तक लगे रहने दीजिए। उसके बाद बाल धो लीजिए। अब एक ज़रूरी बात यह है कि ये आपको एंड्स में लगाना है, स्कैल्प में नहीं। आपके बालों को काफ़ी फ़ायदा होगा।
कोशिश करें कि बालों पर ज़्यादा हीट ना लगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक। प्याज हमारी डाइट का अहम हिस्सा है, पर प्याज के कई न्यूट्रिशनल फायदे भी हैं। ये हमें बताया दीक्षा छाबड़ा ने। प्याज में अच्छी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी और कैल्शियम और पोटेशियम जैसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। प्याज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। प्याज में कैल्शियम जैसे मिनरल्स हैं और अन्य विटामिन होते हैं, तो जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहती हैं। साथ ही आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। अगर आपको हल्का बुखार, खांसी या जुकाम है तो आप प्याज के जूस को शहद के साथ ले सकते हैं। यह आपको जल्द राहत देने में मदद करेगा। प्याज को छीलते समय ध्यान रखें कि कम से कम छीलें। अक्सर ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो प्याज की जो बाहरी परत है उसमें होती है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।